हेलो बैकबेंचर्स, क्या हाल है सभी के। होपफुली सब अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। तो आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है अर्थ प्रेशर। तो देखो, नाम से ही समझ आ रहा है कि अर्थ से जो या फिर अर्थ या सॉइल से जो भी प्रेशर या फोर्स हमारी सॉइल हमारी स्ट्रक्चर पर लगता है वो फोर्स होता है हमारा अर्थ प्रेशर। टेक्निकल टर्म्स में हम इसे कहें तो कह सकते हैं कि एनी लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉइल ऑन अ रिटेनिंग वॉल इज कॉल्ड अर्थ प्रेशर। ठीक है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि रिटेनिंग वॉल हो। अर्थ पे जो हमारा लोड लेती है कोई भी स्ट्रक्चर, वो होती है रिटेनिंग वॉल भी हो सकती है, शीट पाइल्स हो सकती है, या एनी अदर रिटेनिंग स्ट्रक्चर विच रिटेन्स सॉइल एट लेवल। मतलब कि एक सॉइल की लेयर्स को वो डाइवर्सिफाई कर देती है। जैसे सपोज मान लो ये हमारा यहाँ पर ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो ये इसके इधर जो भी सॉइल है, यहाँ पर जो भी बैकफिल है, अब जो रिटेनिंग वॉल जो हमारी होती है उसकी जो साइड में, मतलब जो सॉइल वो रोकती है, हम उसे कहते हैं बैकफिल। ठीक है। तो हम उसे बैकफिल कह सकते हैं। तो ये जो बैकफिल होता है इसकी लेवल को ये मेंटेन करके रखती है। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास बैकफिल है, सॉइल है हमारी यहाँ पे, और यहाँ भी हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास हमारा बैकफिल है। तो ये रिटेनिंग वॉल यहाँ क्या करने वाली है, ये रिटेनिंग वॉल इन दोनों की जो लेवल है ये इसको इधर नहीं आने देगी और ये इसको इधर नहीं आने देगी। मतलब इन दोनों का लेवल जो है ये मेंटेन करके रख रखी है। ठीक है। तो ये तो होती है रिटेनिंग वॉल। अर्थ प्रेशर सिंपली मैंने अभी बता दिया, एनी काइंड ऑफ लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉइल ऑन अ रिटेनिंग वॉल इज कॉल्ड अर्थ प्रेशर। अब देखो, अर्थ प्रेशर जो होता है वो किस किस तरीके से लगता है हमारी रिटेनिंग वॉल पर। तो देखो, ये मेनली तीन तरीके से लगता है। पहला जो लगता है वो होता है हमारे पास अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। दूसरा हमारे पास ये लग सकता है एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। और तीसरा ये लग सकता है हमारे पास पैसिव अर्थ प्रेशर। तो एक एक को हम यहाँ पर अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, हर एक टॉपिक को पूरा अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो चलो पहला हम स्टार्ट करते हैं, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। एक बात और यार कि देखो, मैं नोट्स नहीं बनवा पाता हूं आप लोगों को क्योंकि हमारे पास अभी टाइम इतना ही होता है। तो इस वजह से मैं जो भी बोलूं उन बातों को आप नोट कर लिया करो और अपने नोट्स में लिख लिया करो, क्योंकि वही नोट्स है जो मैं बोलता हूं यहाँ पर। ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पर। देखो, हमारे पास ये यहाँ पर एक रिटेनिंग वॉल है, ठीक है। ये क्या हो गई हमारे पास, रिटेनिंग वॉल। अब इसके इस साइड भी हमारे पास यहाँ पर बैकफिल है, ठीक है। तो इस रिटेनिंग वॉल की हाइट हम यहां से काउंट कर लेते हैं कि ये हाइट हमारे पास यहाँ पर है h। तो अब इस बैकफिल में सैंड होती है, ठीक है। अब इस सैंड में बहुत सारे इनफाइनाइट पार्टिकल से भी कैन नॉट काउंट है, ठीक है। सो अब यहाँ कंसिडर करते हैं, हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक z डेप्थ पर हम कोई भी एक पार्टिकल यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक पार्टिकल है। तो इस पार्टिकल को हम उठा के इधर ले आते हैं, ठीक है। तो कंसिडर कर लो कि ये कोई पार्टिकल है, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉइल पार्टिकल हमने ये यहाँ से उठा लिया, ये z डेप्थ पर हमारे पास यहाँ पर एक पार्टिकल हमने उठाया है। तो इसका एनालिसिस करेंगे कि इस पार्टिकल से हमारे यहाँ पर, इस पार्टिकल पर प्रेशर कौन सा लग रहा है, किस तरीके से कॉम्पैक्ट हो रहा है, जो भी सारी चीजें हैं। तो अब देखो कि हमारे पास सॉइल जो भी है यहाँ पर, ठीक है, उसके ऊपर वर्टिकली प्रेशर लगेगा, सॉइल का ही लगेगा या और भी कोई स्ट्रक्चर है तो उसका प्रेशर लगने वाला है। तो इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट होगा, तो उसको हम कह सकते हैं सिग्मा V। मतलब वर्टिकली जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसको हम कहेंगे सिग्मा V। अब देखो, इस वर्टिकल स्ट्रेस की वजह से सॉइल के ऊपर यहाँ पर हमारा कॉम्पैक्शन होगा, ठीक है। सॉइल के ऊपर प्रेशर लगेगा, किसकी वजह से लगेगा, यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रेस की वजह से कॉम्पैक्शन होगा यहाँ फिर, और ये किसको अफेक्ट करेगा, यहाँ पर सीधे हमारी रिटेनिंग वॉल पे इफेक्ट करेगा। तो ये जो यहाँ पर लगने वाला है हॉरिजॉन्टली, जो यहाँ पे प्रेशर लगेगा, उसे हम कह सकते हैं कि ये वर्टिकल स्ट्रेस की वजह से लग रहा है। नाम इसे देंगे हम सिग्मा H, ठीक है। अब देखो, ये भी वर्टिकल ये लग रहा है। अब इनकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये तो सिग्मा V हो गया, इसको सिग्मा H की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अब देखो, सिग्मा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से स्ट्रेस का हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, हमने जब इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ा था तब हमने इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला निकाला था गामा
एच। तो यहां पर पार्टिकल की डेप्थ जो भी है वर्टिकल हमारा क्या लग रहा है यूनिट इनटू एच, मतलब जेड डेप्थ यहां पर मानेंगे तो गामा एच हमारे पास सिग्मा वी का फॉर्मूला आ गया। अब इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रेस है वो जनरेट हो रहा है, तो ये भी यहाँ पर काउंट होगा कहीं ना कहीं, ये तो काउंट होगा। साथ ही हमारे पास काउंट होगा एक कोफिशिएंट के, ठीक है, के होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, ठीक है। अब ये अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट है, अलग अलग कंडीशन के लिए हम अलग अलग लेंगे, तो के ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पर हम इसे लेंगे के नॉट, ठीक है। तो यहां पर इसको हम सिग्मा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी के नॉट गामा एच, ठीक है, या फिर इसके कह सकते हैं के नॉट सिग्मा वी, ठीक है। तो सिग्मा एच की यहां पर वैल्यू क्या हो गई हमारे पास के नॉट गामा एच, ये वैल्यू ध्यान रखना अभी थोड़ी देर में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यूज हमने यहां से फाइंड कर ली है। अब देखो हमारी कंडीशन क्या कहती है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, तो अगर रेस्ट पे होगा तो हमारे पास यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है। अगर मूवमेंट नहीं आएगा तो मूवमेंट की वजह से हमारे यहाँ पर शियर फोर्स भी क्या हो जाएगा जीरो। शियर फोर्स जीरो हो गया तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू क्या आएगी, शियर फोर्स नहीं आएगा तो हमारी सॉइल यहां से डिफॉर्म नहीं होगी, तो यहां पर हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी जीरो, मतलब स्ट्रेन भी काउंट नहीं होने वाला है। मतलब जो हमारा हॉरिजॉन्टल में जो स्ट्रेस था है ना, वहां पर शियर फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो शियर हॉरिजॉन्टली स्ट्रेन की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो हम ये लिख सकते हैं स्ट्रेन इन हॉरिजॉन्टल इज जीरो, ठीक है, हम यहां ये लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म है। तो अब देखो स्ट्रेन इन हॉरिजॉन्टल हमने यहां पर जीरो लिख दिया, और पॉइजन्स रेशियो की फॉर्म में देखो स्ट्रेन कहां आता है, पॉइजन्स रेशियो में लेटरल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस, यही स्ट्रेन, यही हमारा पॉइजन्स रेशियो कहता है, ठीक है। तो उसकी फॉर्म में अगर हम ई एच की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू हमारे पास यहां से इतनी निकल सकती है सिग्मा एच अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वी अपॉन ई माइनस सिग्मा एच अपॉन म्यू सिग्मा एच अपॉन ई। तो ये तो ई एच की वैल्यू निकल गई, और ई एच क्या है यहाँ पर जीरो के इक्वल है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये मैंने लिख दिया इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां से हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की जो टर्म है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जो लग रहा है उसकी टर्म को हम यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे वर्टिकल वाली से, तो इसको तो हम भेज देंगे इधर, और यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे सिग्मा एच। तो सिग्मा एच अपॉन पी यहां से कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू, ये इधर गया वर्टिकल टर्म इधर गई, तो सिग्मा वी अपॉन ई, ये हमारे पास एक फॉर्मूला एक और आया। ये अब इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास एक बन गई है, ठीक है। तो ई से ई क्रॉस हो गया, ठीक है। तो अब आगे इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। ये हम यहां पर लिख सकते हैं इतना, इसको सोल्व करने के बाद में। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था एक टर्म याद रख लेना हमारे पास सिग्मा एच की हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई थी के नॉट सिग्मा वी, ये हमारे पास थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशन निकाली थी ऊपर, ठीक है। तो अब यहां से अगर इन दोनों का रेशियो ले लें सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी इज इक्वल टू क्या है के नोट, और के नोट हमारे पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से अब निकल के आ गई, क्या आ गई या नहीं आई, कैसे नहीं आई, ये देखो सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी इज इक्वल टू के नोट इक्वल टू म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, ये आ गई हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर की वैल्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की वैल्यू तो हमने यहां पर फाइंड कर लिया म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, ठीक है। ये आ गई, पर हमें तो प्रेशर निकालना है, अभी तो खाली हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू आई है, हमें तो प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर निकालने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा प्रेशर निकालने के लिए। तो अलग क्या करेंगे हम, तो देखो अब यहां से हमें प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो प्रेशर हमारे पास दो लग रहे थे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो हम पहले प्रेशर का ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल का हम ड्रॉ करेंगे, ये देखो वर्टिकल लिख दिया है यहाँ पे वर्टिकल। अब देखो वर्टिकल पे सिग्मा वी की वैल्यू क्या आई थी कि गामा डॉट
एच। टॉप पर एच की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0, तो स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब सॉइल का हमारे पास जो स्ट्रेस होता है वो जैसे जैसे डेप्थ में नीचे आता रहता है, स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है हमारे पास इंक्रीज होती है कि नहीं होती है। तो इंक्रीज होती है तो हम कैसे इनको इसको इंक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। तो अब इसे ये ऐसे इंक्रीज करते हुए यहाँ पर ले आएंगे, थोड़ा बड़ा बन गया, हॉरिजॉन्टल की जगह नहीं बचेगी यार। हाँ, तो ये बन गई। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी गामा एच, इसकी वैल्यू क्या है, इस पॉइंट की वैल्यू गामा एच। ठीक है, हाइट क्या थी हमारे पास एच, तो इस वजह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एच। तो अब ये वर्टिकल का आ गया, अब हमें हॉरिजॉन्टल के लिए बनाना है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए भी क्या करना है, सेम ही करना है। सेम पहले तो एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और फिर हॉरिजॉन्टल का कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल का भी वैसे बनेगा, पहले तो 0 और जैसे जैसे एच की बढ़ती है, एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी हमारे पास, ये स्ट्रेस की लीनियर जो इक्वेशन है वो भी हमारे यहाँ पर इंक्रीज होती जाएगी। तो सिग्मा एच की वैल्यू क्या है यहाँ से हमारे पास के नॉट गामा एच, या फिर कह सकते हैं के नॉट सिग्मा वी। ये हमारे पास सिग्मा एच की वैल्यू आ गई। अब इसके ऊपर हमारा प्रेशर कैसे लग रहा है, यूं लग रहा है, ये हमारा प्रेशर लग रहा है। ठीक है, पर ये प्रेशर पूरे पे लग रहा है, बट हमें किसी एक सिंगल पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, हमें सिंगल पॉइंट पे निकालना है। तो सिंगल पॉइंट पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक प्रेशर कंसीडर कर लेंगे कि सपोज करो हमने यहाँ पर ये एक पॉइंट पर हमारा कंसीडर कर लिया कि यहाँ हमें प्रेशर निकालना है, हमारा यहाँ पर फोर्स लग रहा है। तो अब देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था, इस पे हमें इस पॉइंट पर हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, स्ट्रेस की वैल्यू के नॉट गामा एच, ये वैल्यू आ गई। इस पॉइंट पे अगर हम निकालें तो जो भी एच होगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे, पर पर्टिकुलर इसी एरिया की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट पर, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर बहुत सारे हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट है, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें निकालना है तो हम उस वैल्यू की जो ओवरऑल वैल्यू आई थी उसका हम एक लिमिट के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 11th 12th से, ठीक है। तो ये हमें सिंपल सी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। लिमिट क्या रहेगी हमारे पास 0 to h, हमारे पास इस इंटीग्रेशन की लिमिट रहेगी। सो P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to h के नॉट गामा एच का हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये दोनों तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, के नॉट गामा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी एच स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर हमारे पास इस पी प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रेशर की वैल्यू क्या आ गई 1/2 के नॉट गामा एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। मेन वैल्यू जो हमारे पास आती है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पर प्रेशर कितना लगेगा 1/2 के नॉट गामा एच स्क्वायर। ये वैल्यू याद कर लेना, न्यूमेरिकल्स में बहुत बार पूछी जाती है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अर्थ प्रेशर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, एग्जाम में भी बनते हैं, चाहे से आप सेमेस्टर एग्जाम ले लो, चाहे से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमने यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू तो फाइंड कर ली है। अब यहाँ पर हम के नोट के लिए, के नोट एक कांस्टेंट है, तो के नोट कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यूज कुछ ना कुछ होगी। तो इसकी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर गिवन होती है ऑलरेडी। हमारी डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट के नोट की वैल्यूज, हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट है उसकी डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यूज करते हैं। तो देखो कौन कौन सी वैल्यूज हमारे कौन कौन सी सॉइल के लिए हम यूज करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट सॉइल के लिए होती है, लूज सैंड के लिए हम 0.4 यूज करते हैं, डेंस सैंड के लिए हम 0.6, कॉम्पैक्टेड सैंड के लिए 0.8, सॉफ्ट क्ले के लिए 0.6 और हार्ड क्ले के लिए 0.5 हमारी के नोट की वैल्यूज यूज होती है, न्यूमेरिकल्स में काम आती है। ये गलत हुई तो पूरा न्यूमेरिकल गलत मान लेना। सो आज हमारा अर्थ प्रेशर का एट रेस्ट का जो टॉपिक है हमारा यहाँ खत्म होता है। आगे हम एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर आगे हम पढ़ने वाले हैं, और साथ ही इनके न्यूमेरिकल्स भी हम कंप्लीट करने वाले हैं, सारी वैल्यूज वगैरह सारी पूरी चीजें बताने वाला हूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज। यू कैन आल्सो फॉलो अस on Instagram, link is in the description. Our Instagram page is so much interesting and so much informative about civil engineering informations. So see you in the next video guys. Keep learning, keep supporting. Bye bye.